नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय गणित, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 13, जिसमें दिया है गुणा और भाग के तरीके। तो देखिए बच्चों, हम इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक से किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए यहाँ दिया है निम्नलिखित संख्याओं का गुणा करें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं इन संख्याओं के हम गुणा करेंगे। देखिए इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं। हम इस 5 का 75 से गुणा करेंगे और इसके बाद इस 3 का 75 से 30 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हम गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए और इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जो ब नंबर का दिया है 275 में हम 42 का गुणा करेंगे। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर गुणा कर सकते हैं और इसका आंसर इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा है, सोहन हर रोज 12 गिलास पानी पीता है, वह एक साल में कितने गिलास पानी पिएगा। तो देखिए सोहन हर दिन, हर रोज का अर्थ होता है हर दिन या प्रतिदिन पानी पीता है कितने, 12 गिलास। और एक साल में देखिए 365 दिन होते हैं। तो 365 दिन में अर्थात एक साल में पानी पिएगा, हम 365 में 12 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए हम गुणा करेंगे तो 4380 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे 365 दिन में सोहन 4380 गिलास पानी पिएगा। तो इस प्रकार से हम आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगर सोहा का दिल 1 मिनट में 71 बार धड़कता है तो वह, देखिए दो यहाँ पर आ और ब सवाल दिए गए हैं, तो इनके आधार पर देखिए हम इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। अगर सोहा का दिल 1 मिनट में 71 बार धड़कता है तो वह 2 दिन में कितनी बार धड़केगा। तो देखिए इसका आंसर 2 दिन बराबर होते हैं। देखिए एक दिन में 24 घंटे, तो 2 दिन में 48 घंटे होंगे। ठीक है। तो हम देखेंगे, तो यहाँ देखिए सोहन का दिल 1 मिनट में, तो देखिए यहाँ पर 48 दिन में कितने मिनट होंगे, 48 गुणा 60। ठीक है, बराबर क्या होगा, 2880 मिनट होंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए हम 2880 में 71 का गुणा कर देंगे। ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, तो देखिए आंसर आ जाएगा 2,04,480 आ जाएगा आंसर। तो हम यहाँ आंसर लिख देंगे, अतः सोहा का दिल 2 दिन में 2,04,480 बार धड़केगा। इसके बाद देखिए अगला है ब नंबर का, जनवरी माह में कितनी बार धड़केगा। तो देखिए हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। जनवरी माह में दिनों की संख्या होती है 31। अब हम यहाँ देखेंगे 31 दिनों में कुल घंटे होते हैं 31 गुणा एक दिन में 24 घंटे। तो देखिए इस प्रकार से आ जाएगा हमारे पास 744 घंटे 31 दिन में होंगे जनवरी माह में। तो हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं, 744 घंटे बराबर, इसे हम मिनट में परिवर्तित करेंगे तो क्या आएगा, 744 गुणा 60। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 44,640 मिनट। ठीक है। तो हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं, सोहा का दिल जनवरी माह में धड़केगा, हम 44,640 में हम 71 का गुणा कर देंगे इस मिनट में, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो देखिए बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा 31,69,440 बार धड़केगा। तो आप इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। देखिए तो अ और ब के सवाल इस प्रकार से हम हल करके इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है चौथे नंबर का, 967 को 5 से भाग दीजिए और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से हम 967 को 5 से भाग देंगे। तो देखिए 5 से भाग देने पर यहाँ देखिए
5 का 9 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 5 एकम 5, बचेगा 4। ठीक है, इसके बाद देखिए हम उतारेंगे कितना, 6, तो कितना हो गया 46, 5 9 45। देखिए अब 46 से 45 हम घटाएंगे तो बचेगा 1, उतारेंगे अब 7। ठीक है, तो 5 दिया 15, और 17 में से हम 15 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो हमारे पास क्या होगा, शेषफल 2 होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे भागफल कितना है 193 और शेषफल कितना है 2। तो इस प्रकार से हम आंसर इसका बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक किसान 56 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध बेचता है। एक महीने में वह 210 लीटर दूध बेचता है, तो बताइए वह महीने में कितना कमाएगा। तो देखिए एक किसान 56 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध बेचता है, तो हम यहाँ बता सकते हैं कि 1 लीटर दूध की कीमत कितनी है, 56 रुपये है। तो एक महीने में वह 210 लीटर दूध बेचता है, तो वह महीने में कितने रुपए कमाएगा। तो 210 लीटर दूध की हम कीमत निकाल लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अतः एक महीने में दूध बेचता है 210 लीटर, तो कुल दूध की कीमत बराबर क्या होगा, 210 गुणा क्या जाएगा, 1 लीटर की 56 रुपये, तो 210 लीटर की कितनी होगी, 210 गुणा 56। तो हम गुणा कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 11,760 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, अतः वह एक महीने में 11,760 रुपये कमाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, ईसा के पास 1200 रुपये हैं, 115 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के हिसाब से वह कितना पेट्रोल खरीद सकती है। देखिए ईसा के पास कितने रुपए हैं, 1,200 रुपये हैं। ठीक है, और यहाँ 115 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से वह कितना पेट्रोल खरीद सकती है। तो देखिए ईसा के पास कुल रुपये बराबर 1200 और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बराबर 115 रुपये, तो पेट्रोल खरीद सकती है। तो कितना आएगा, 1200 में हम 115 का भाग दे देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10.434, अर्थात 10 लीटर पेट्रोल वह खरीद सकती है। या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अतः वह 10 लीटर 434 मिलीलीटर पेट्रोल खरीद सकती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सतीश खेत पर सोयाबीन काटने जाता है। यदि उसे एक दिन की मजदूरी 200 रुपये मिलती है, तो उसे 25 दिन की मजदूरी मिलेगी। तो देखिए सतीश को एक दिन की मजदूरी है 200 रुपये, तो 25 दिन की मजदूरी कितनी होगी, 200 में हम 25 का गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा 25 दूनी 50, अर्थात 5,000 रुपये आ जाएगा। तो हम यहाँ आंसर लिख देंगे, सतीश को 25 दिन की मजदूरी 5,000 रुपये मिलेगी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 1 किलो बेसन में 28 लड्डू बनते हैं, तो 15 किलो बेसन में कितने लड्डू बनेंगे। अगर एक डिब्बे में 14 लड्डू पैक किए जा सकते हैं, तो पूरे लड्डुओं को पैक करने के लिए कितने लड्डुओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ दो प्रश्न हैं, 1 किलो बेसन में 28 लड्डू बनते हैं, तो 15 किलो बेसन में कितने लड्डू बनेंगे। तो हम इससे पहले ज्ञात कर लेते हैं, 1 किलो बेसन में लड्डू बराबर 28, तो 15 किलो बेसन में लड्डू बराबर 28 गुणा 15, तो हम इससे गुणा कर देंगे तो 420 लड्डू बनेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अगर एक डिब्बे में 14 लड्डू पैक किए जाते हैं, तो पूरे लड्डू को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ इसे इसके आगे हल करेंगे, जबकि 14 लड्डू में एक डिब्बा पैक किया जाता है, तो 420 लड्डू में हम 420 में 14 का भाग दे देंगे, तो कितना आएगा हमारे पास, 30 भाग देकर देखेंगे हम, तो 30 आंसर आ जाएगा। देखिए 14 तिया 42 और 14 शून्य 0, तो 30 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम लिख देंगे 420 लड्डू में 30 डिब्बे पैक किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए इसका आंसर लिख देंगे, 420 लड्डू में 30 डिब्बे पैक किए जा सकते हैं। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, खेत में काम करने वाले की एक दिन की मजदूरी अलग अलग शहरों की निम्न अनुसार है। देखिए यहाँ पर एक दिन की मजदूरी दी गई है, जैसे कि देखिए भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, इनकी मजदूरी दी गई है। एक दिन की भोपाल की है 225 रुपये, विदिशा की है 175 रुपये, रायसेन की है 150 रुपये और सीहोर की है 190 रुपये। ठीक है, तो इसके आधार पर हम देखेंगे
यहाँ इस तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। पहला है, देखिए, फरहान रायसेन में काम करता है। ठीक है, रायसेन में काम करता है, वह 2 सप्ताह खेत पर काम करता है, तो उसे कितने पैसे मिलेंगे। तो देखिए रायसेन की एक दिन की मजदूरी है 150 रुपये। तो देखिए फरहान 2 सप्ताह काम करता है, तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे, फरहान को 2 सप्ताह में पैसे या रुपये मिलेंगे। देखिए रायसेन की एक दिन की मजदूरी है 150 रुपये, तो 2 सप्ताह में रुपये या 2 सप्ताह की मजदूरी बराबर क्या होगा, हम 2 सप्ताह में, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 2 सप्ताह में 14 दिन होंगे। ठीक है, तो 14 गुणा 150 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2100 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो 2 सप्ताह की मजदूरी क्या होगी, 2100 रुपये। इसके बाद हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अतः फरहान को 2 सप्ताह में 2100 रुपये मिलेंगे। इसके बाद अगला है ब नंबर का, कमला भोपाल में खेत में काम करती है, तो मार्च महीने में उसे कितने पैसे मिलेंगे। तो देखिए कमला को भोपाल में खेत में काम करने पर पैसे बराबर क्या आएगा, देखिए भोपाल की एक दिन की मजदूरी कितनी है, देखिए यहाँ दिया है 225 रुपया। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं, भोपाल की एक दिन की मजदूरी बराबर 225 रुपये। तो कमला को मार्च महीने में मजदूरी, तो देखिए मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, तो 31 गुणा 225 हम कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6975 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ आंसर लिख सकते हैं, कमला को मार्च महीने में मजदूरी बराबर 6975 रुपये मिलेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक दिन की सबसे अधिक मजदूरी बराबर, देखिए यहाँ 100 नंबर का है, सबसे अधिक मजदूरी और सबसे कम मजदूरी में कितना अंतर है। तो देखिए बच्चों, यदि हम यहाँ पर एक दिन की अगर मजदूरी के बीच अंतर निकालते हैं, तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ सबसे अधिक मजदूरी है भोपाल की 225 रुपये और सबसे कम है रायसेन की 150 रुपये। तो हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं, एक दिन की सबसे अधिक मजदूरी बराबर 225 रुपये, तो सबसे कम मजदूरी बराबर 150 रुपये। तो अब हम इसे अंतर ज्ञात करेंगे, तो अंतर ज्ञात करने के लिए हम 225 में से 150 को घटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या प्राप्त होगा, 75 रुपये प्राप्त होगा। तो हम यहाँ आंसर लिख सकते हैं, अतः सबसे अधिक मजदूरी एवं सबसे कम मजदूरी में 75 रुपये का अंतर है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनके बीच अंतर भी निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक टैंक में 200 लीटर पानी भरा हुआ है, 30 टैंकों के अंदर कितना पानी भरा जा सकता है। तो देखिए हम पहले इसे हल कर लेते हैं। तो एक टैंक में पानी बराबर 200 लीटर, तो 30 टैंकों में पानी बराबर 200 गुणा 30 बराबर 6000 लीटर। अब इसके बाद देखिए इसे आगे हल करते हैं, अगर एक टैंक पानी से 20 बाल्टियाँ भरी जा सकती हैं, तो 30 टैंकों के पानी से कुल कितनी बाल्टियाँ भरी जा सकती हैं। तो देखिए हम इसे आगे हल करेंगे, अतः 30 टैंकों में देखिए 6000 लीटर पानी भरा जा सकता है। तो हम देखेंगे इसी प्रकार इसके आगे हल करेंगे, एक टैंक पानी से 20 बाल्टियाँ भरती हैं, तो 30 टैंकों के पानी से 20 गुणा हम 30 कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 600 बाल्टियाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से यहाँ आंसर भी लिख सकते हैं, अतः 30 टैंकों के पानी से कुल 600 बाल्टियाँ भरी जा सकती हैं। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, आप यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी इन 10 प्रश्नों के आंसर बहुत ही सरल तरीके से अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं, जिसमें जोड़, घटाना, गुणा और भाग के अंतर्गत यहाँ पर ये सवाल दिए गए हैं। हम यहाँ पर गुणा और भाग के तरीके के आधार पर गुणा और भाग की समझ भी सीख सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।